हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम योर नॉलेज प्लेटफॉर्म। रोमांचकारी तथ्यों से भरे हुए सफर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हमारा कैलाश पर्वत। हाँ जी, वही कैलाश पर्वत जिसे शिवजी का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की बहुत ज्यादा मान्यता प्रचलित है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे रहस्यमय, पूजनीय, दिव्य और अलौकिक माना गया है। पुराणों के अनुसार स्कंद पुराण, शिव पुराण में भी कैलाश पर्वत का अलग वर्णन किया गया है। अतः इस पर्वत की परिक्रमा करना शुभ और कल्याणकारी माना गया है। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का निर्वाण स्थान कैलाश पर्वत को ही माना गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का अलग महत्व माना जाता है, परंतु हिंदू धर्म में इस तीर्थ स्थान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। आपको कैलाश पर्वत के बारे में एक तथ्य जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम ऊंचाई रखता है, फिर भी ऐसा क्यों है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7000 से ज्यादा बार पर्वतारोहण किया जा चुका है। जबकि कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन का लेवल माउंट एवरेस्ट के जितना कम भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा यह माना गया है कि कैलाश पर्वत का वातावरण पर्वतारोहण के प्रतिकूल है। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेक रहस्य विद्यमान हैं, जिन पर वर्तमान समय में भी वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा है। परंतु ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले भंडारी के रहस्यों को जानना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे तो इस पर्वत का पर्वतारोहण न करने के अनेक कारण बताए जाते हैं, परंतु इनमें से एक प्रमुख कारण माना जाता है कि यहाँ सिर्फ पुण्यात्मा ही प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि आज तक कोई आम इंसान कैलाश पर्वत का पर्वतारोहण नहीं कर सका है। कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का अंतिम प्रयास आज से लगभग 20 साल पहले किया। 2000 की जैसे जैसे हम पर्वत की मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और मन में यह विचार आता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि हमारे बाल और नाखूनों का साइज जितना 2 हफ्तों में बढ़ता है, उतना कैलाश पर्वत पर 12 घंटों में बढ़ जाता है और चेहरे पर झुर्रियां भी नजर आने लगती हैं और शरीर में कमजोरी का आभास होता है, जिससे पर्वतारोही घबरा जाते हैं और वो वहां से वापस लौट आते हैं। रसिया के शोधकर्ताओं की जब एक टीम तिब्बत में रिसर्च करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने वहां पर स्थित बौद्ध मठों के भिक्षुओं से वार्तालाप किया। तो बौद्ध भिक्षुओं ने अपने अनुभव भी साझे किए। उन्होंने बताया कि जब कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कैलाश पर्वत की यात्रा की गई तो उन्हें असहनीय ध्वनियां सुनाई दी, जो कि शंख या डमरू के तरह की थी, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। तब वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि हो सकता है कि प्रकाश और बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से उत्पन्न ध्वनि का यह ऐसा संगम हो, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ हो कि कोई असहनीय ध्वनि उत्पन्न हो रही है। परंतु जब 2001 में चीन ने स्पेन के वैज्ञानिक दलों को पर्वतारोहण की अंतिम अनुमति दी, उसके बाद से यह पर्यटन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए, क्योंकि सभी का मानना है कि पवित्र स्थान कैलाश पर पर्वतारोहण नहीं करना चाहिए। कैलाश पर्वत का विशेष होना उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी विशेष आकार से माना जाता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत
का आकार पिरामिड के अनुसार है। और रसिया के एक वैज्ञानिक ने यह अपना अनुमान प्रस्तुत किया था कि इसका निर्माण किसी मनुष्य द्वारा किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वह कभी इस बात को साबित नहीं कर पाए। परंतु यह देखा जाए तो अद्भुत है कि कैलाश पर्वत 4 मुख वाला है और यहाँ से 4 जलधारा भी प्रवाहित होती है, जो कि चारों अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यंत्र भी काम नहीं करते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ की मैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा हैं, जिस कारण यह होता है कि दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के 4 मुख 4 दिशाओं को दर्शाते हैं और उनके मिलन का केंद्र भी है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और घाघरा, ये चारों नदियां इस पूरे इलाके को मृदु जल प्रदान करती है, जो कि अमृत तुल्य है। कैलाश पर्वत के पास 2 ताल उपस्थित हैं, जिसमें एक है मानसरोवर और दूसरा है राकस ताल। मानसरोवर को देवताल माना जाता है, जबकि राकस ताल को मनुष्य के लिए विषतुल्य माना जाता है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध झील में से एक है। ये झील 320 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है और इस झील का आकार सूर्य के समान माना जाता है, जबकि राकस ताल सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की खारे पानी की झील है, जो कि 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसका आकार चंद्रमा के समान माना जाता है। इन दोनों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मकता से किया जाता है। जब इस झील को दक्षिण से देखते हैं तो यह स्वास्तिक प्रतीक जैसा दिखाई देता है, जो कि आज तक एक रहस्य है, क्योंकि यह झील प्राकृतिक रूप से निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। तो फिर यह स्वास्तिक का निशान कैसे संभव है? और आप जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपको कुछ ध्वनियां प्रतीत होंगी, जैसे कि हवाई जहाज की ध्वनि, परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह ध्वनि डमरू या शंखनाद जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों का तथ्य वही है कि हो सकता है कि यह ध्वनि ओम की इसलिए प्रतीत होती हो क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से ध्वनि और बर्फ के प्रकाश के परावर्तन से उत्पन्न किरणों का ऐसा संगम हुआ हो, जिससे ओम की ध्वनि का अनुभव होता है। परंतु इसका सटीक कारण क्या है, यह कोई नहीं जान पाया है। ये सभी लगभग अनुमान ही हैं। कैलाश पर्वत पर अलग अलग समय में अलग अलग लाइटें देखी जाती हैं, परंतु इस पर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के अधिक होने के कारण होता होगा। इन्हीं सभी कारणों के कारण कैलाश पर्वत को रहस्यमय पर्वत माना जाता है। आई होप आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।